साकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। संपूर्ण अवतार बाणी एक तू ही निरंकार। सतगुर आंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई। सतगुर आंदे दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। सतगुर आंदे दुनिया उत्ते दुनिया दे उद्धार लई। सतगुर आंदे दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है मत एदी जई मत नहीं। कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रहंदी पत नहीं। कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रहंदी पत नहीं। एक तू ही निरंकार। सतगुरु आंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई। सत्संग जी प्रेम से कहिए धन्यवाद जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। सत्संगत मां एक शब्द और उसकी सुंदरता देखिए, वो एक ही अक्षर से बना है। एक अक्षर का शब्द, लेकिन साथ संगत जब कहीं उच्चारित किया जाता है तो सत्संगत मन में प्यार और ममता के भाव सत्संगत दौड़ने लगते हैं। मां की चर्चा जहां भी शुरू हो जाती है सत्संगत वो अपने आप नहीं रुकती है, उसे कहीं न कहीं जाके समय की सीमा के मुताबिक रोकना पड़ता है। और सत्संगत आज की सत्संग में प्रवाहित हो रहे सत्संगत आप सबके भाव सत्संगत इस बात का प्रतीक है। मां शब्द का अर्थ प्यार और ममता की मूर्त। अब सत्संगत मां के साथ ही उसका गुण भी जुड़ा है कि वो खुद दुख सहती है लेकिन अपनी संतान को सुख देती है। सत्संगत ये मां का कैरेक्टरिस्टिक है। सत्संगत उसके साथ ये बात जुड़ी है कि वो खुद दुख सहती है ताकि उसके बच्चे सत्संगत सुख का आनंद प्राप्त कर सकें। लेकिन जब सत्संगत इसी एक अक्षर के शब्द के आगे सतगुरु शब्द जुड़ जाए और सत्संगत वो शब्द सतगुरु मां बन जाए तो सत्संगत उसका अर्थ फिर सत्संगत दास तो ये समझता है शब्दों में बयान
नहीं किया जा सकता जिसने उस सतगुरु मां के आशीर्वाद की छांव सत्संगत झेली है, पाई है सत्संगत, वही उसके शब्द का बयां, उसके अर्थ का बयां कर सकता है। और सत्संगत कई भाव होते हैं जिनका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्संगत वो गुरुवाणी में एक बात आती है। कोई भक्त बहुत सेवा किया करता था गुरु साहब के दरबार में। किसी ने उससे पूछा कि आप कभी घर नहीं जाते? कहते मेरे गुरु के चरणों से प्रीत है। तो सत्संगत किसी गुरुसिख ने एक दिन उसका हाथ पकड़ लिया, तो कहने लगा कि मुझे भी बता ये गुरु के चरणों की प्रीत कैसी है। तो सत्संगत वो महात्मा कहता है गुरु के चरणों की प्रीत बहुत मीठी है। अब सत्संगत सामने वाला फिर प्रश्न करता है कि ये गुड़ जैसी मीठी है, मिश्री जैसी मीठी है, शहद जैसी मीठी है, मुझे जरा बता। तो सत्संगत उस भक्त ने हाथ जोड़ के चंद लाइनें कही थी। उन्होंने कहा था चरण कमल की मौज को कैसो अनुमान, कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। और उस सतगुरु मां का आशीर्वाद जिसको भी प्राप्त हुआ सत्संगत दास ये समझता है कि उसका बयां शब्दों में नहीं किया जाता, क्योंकि ये भाव की बात है सत्संगत। जब से सत्संग प्रारंभ हुआ, आज दास भी सत्संग शुरू होते ही यहां आ गया। सत्संगत एक महात्मा ने अपने जीवन के अनुभव हम सबसे साझे किए। सत्संग दास भी शायद अपने आप को कई बार बड़ा किस्मत वाला समझता है कि उस पिता, उस माता, उस जगत जननी माता सत्संगत सबका आशीर्वाद दास को लेने का मौका मिला। चंद यादें, चंद नहीं कहूंगा बहुत सी यादें सत्संगत जुड़ी हुई हैं सत्संगत, लेकिन दास उनका बयां किसी और भाव से नहीं, सिर्फ सत्संगत सतगुरु की वडियाई के रूप में ही आप संत जनों के चरणों में रखना चाहेगा। क्योंकि किसी वक्ता ने कहा कि भाव तो बोलने वाले बहुत बड़े बड़े बोल जाते हैं, सत्संगत दास का न कैसे कभी ऐसा भाव रहा है न रहेगा। सत्संगत दास की बात अक्सर कहा करता है कि भक्ति सब्जेक्ट मेरा है, मैं उससे संबंधित हूं। जैसा पूज्य गुरुचरण लाल जी ने कहा, यदि हम सब में हम की बात करते हैं तो सत्संगत मैं अपने आप को उसमें से निकाल लेता हूं। और दास अपने मन की भाव की बात कर रहे दास सत्संगत सिर्फ आता है तो यहां सत्संगत सीखने के लिए आता है। और सत्संगत आज का जो मौका बना है, यदि सतगुरु की बात करेगा तो किसी वडियाई के लिए नहीं, सत्संगत उस शख्सियत की महानता की बात करना चाहेगा। सत्संगत दास का सेवाओं में सच्चे पातशाह ने 1998 से दास को जोड़ा। दास उत्तर प्रदेश के समागम का कन्वीनर बनने लगा। सत्संगत मां का संग धीरे धीरे प्राप्त होने लगा। लेकिन सत्संगत क्या देखते थे कि सतगुरु मां जब समागम के उपरांत जहां हजूर के निवास की व्यवस्था होती थी, सत्संगत वहां आते ही सत्संगत उन्होंने अपना पर्स खोलना, क्योंकि दास सबसे आगे खड़ा होता था। पर्स में तरह तरह की खाने की चीजें, कोई टॉफी, कोई चॉकलेट। दास को कहना दोनों हाथ कर। एक दिन दास के हाथ में नहीं आ रही थी तो दास को कहने लगे तू अपनी शर्ट की झोली कर ले। सत्संगत उसमें चॉकलेट, कोई इमली की कैंडी, कोई मीठी कैंडी, कोई खट्टी कैंडी, कहते हैं आप सबको खिलाओ। सत्संगत फिर एक दिन खाना खाया, जब बाहर आए तो सत्संगत दास से पूछती हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं। मैंने कहा माता जी अभी खाएंगे। कहते बेटे कब खाओगे? रात के 12:30 बज रहे हैं, इसके बाद खाना खाने का टाइम नहीं होता, आप जाओ पहले खाना खा के आओ। सत्संगत तभी से सोचने लग गया दास कि कितना प्यार है इस मां के दिल में अपने हर एक बच्चे के लिए। और सत्संगत ऐसा ही नहीं, कई बार पूछ लेते कि आपके जो साथी हैं उन्होंने भी खाना खाया कि नहीं? जी माता जी खा लिया। कहते बहुत अच्छा किया सत्संगत।
सत्संगत 2004 में, क्योंकि दास के निजी जीवन की बातें दास कम करना चाहेगा, क्योंकि सत्संगत जो संसार से जुड़ी हुई बातें दास वो ज्यादा रखना चाहेगा, क्योंकि निजी जीवन के अनुभव निजी होते हैं। सत्संगत 2004 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का समागम हुआ। दास चंडीगढ़ पोस्टेड होता था। चूंकि दास उत्तर प्रदेश के समागम से बहुत सालों तक जुड़ा रहा, तो सत्संगत दास को भी आमंत्रित किया गया और सत्संगत कुछ विधि ऐसी बनी कि जिस ट्रेन से दास जा रहा था, सत्संगत सतगुरु मां भी सत्संगत काफिले के साथ उसी ट्रेन में जा रही थी दिल्ली से। तो दास अपनी बात ना करके सत्संगत आगे की बात करेगा। हम लोग पहुंचे क्योंकि हजूर ने बिहार बंगाल का टूर करके इलाहाबाद ही आना था। तो सत्संगत शाम की व्यवस्था बनी कि सतगुरु माता जी को, क्योंकि त्रिवेणी, एक त्रिवेणी का जिक्र यहां सुना और एक त्रिवेणी सत्संगत संसार इलाहाबाद में कहते हैं कि जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, उसे त्रिवेणी भी कहते हैं, संगम भी कहते हैं। तो सत्संगत महात्माओं ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई थी। और सत्संगत कोई माता जी से कह नहीं पा रहा था कि माता जी थोड़ा सा समय रखो। तो सत्संगत दास को जैसा बताया गया, तो दास ने माता जी के चरणों में विनती की कि मां, वैसे तो आप रब है, लेकिन महात्माओं का ध्यान है कि वो जगह जहां गंगा यमुना और सरस्वती मिलते हैं, जिसे संगम कहते हैं, कि आप सबके साथ वहां चलें। सत्संगत सतगुरु मां ने हां की। अब सत्संगत जब उस कश्ती में जाके, उस कश्ती को सजाया भी गया, मल्ला की कश्ती थी। अब कश्ती को सजाया गया फूलों से, तो मल्ला को नहीं पता था किसने जाना है। अब वो ये सोच रहा था कोई नेता आएंगे, इस कश्ती में बैठेंगे। लेकिन शाम का जब समय हुआ, सूरज डूबने से आधा घंटा पहले, हम सत्संगत लगभग कोई 15 या 20 लोग पूज्य माता जी को लेकर सत्संगत जब नाव में गए, तो सत्संगत वो मल्ला बाहर खड़ा होके पूछता है कि ई कौन बहा। पूरब की बोली है सत्संगत, कहते ई कौन बहा। तो सत्संगत किसी एक सजग महात्मा ने कहा कि ई सीता मैया बहा। ई कौन बहा? ई सीता मैया भा। कहते सीता मैया भा? कहते हां। सत्संगत उसके मन में पता नहीं क्या बात हुई, उसने लेट के सत्संगत माता जी को नमस्कार की। फिर वो सत्संगत अपनी कश्ती में लेके माता जी को, हमको दूर नदी के बीच में वो स्थान दिखाया जहां कहते हैं कि गंगा और यमुना मिलती हैं, और कहते हैं कि सरस्वती भी अलोप है। सब हुआ सत्संगत, सूरज छिप गया। लेकिन जब लौट के आए तो मल्ला कहता है कि मैं आपको किश्ती से उतरने नहीं दूंगा। सत्संगत पूछा कि क्यों नहीं उतरने दोगे? कहते भगवान राम के साथ जब सीता मैया ने केवट की नैया में सवारी की थी, तो केवट ने उनके चढ़ने से पहले पैर धोए थे। लेकिन मैं उतरने से पहले इनके पैर धोऊंगा। सत्संगत समय कम था, लेकिन दयाल दास ने समझाने की कोशिश की कि समय कम है, जाना है। तो सत्संगत पीछे से बोल पड़ी, नरपाल नहीं, कोई बात नहीं, इनको कहिए पानी लेके आए। सत्संगत तो वो जल्दी से गया बेचारा, मिट्टी के बर्तन में पानी लाया। मिट्टी के बर्तन में सत्संगत उन्होंने चरण धोए। और सत्संगत तो उस महात्मा ने कहा कि मुझे तो पता नहीं केवट का कितना का बड़ा भाग्य होगा, लेकिन आज मैं केवट जरूर बन गया। मैं भी भाग्यशाली बन गया, क्योंकि मैंने सीता मैया के पैर धोए हैं। सत्संगत चलते जाना, कहीं कोई गांव का महात्मा भी सत्संगत मिल जाना, तो सत्संगत किसी ने पुकारा तो सत्संगत रुक जाना। सत्संगत और दास तो कई बार अपनी गलती भी समझता है, भूल भी समझता है, क्योंकि दास अक्सर समागमों में जब बाहर भी जाता था तो सत्संगत दास को उन्होंने कहना तू मेरी साइड ही खड़ा होना। और सत्संगत अंतिम समागम तक दास उन्हीं की साइड में खड़ा होता रहा है स्टेज पे। और सत्संगत फिर बीच बीच में कहना कि जब नाम 5-10 हो जाए तो तू 2-4 नाम खुद भी रख लिया कर, सारे के सारे मेरे ऊपर मत थोपा कर, क्योंकि सत्संगत
बहुत से नाम आते थे सत्संगत महात्माओं के, तो दास हमेशा कहता नहीं माता जी ये आप ही अपने आशीर्वाद से ये नाम रखिए। तो सत्संगत पता नहीं वो क्या कंफर्ट था, और दास तो ग्राउंड में भी सत्संगत किसी भी महात्मा ने चलते भी कहना कि माता जी आएंगे तो मेरे को बता देंगे, मेरी नमस्कार करा देंगे, मेरी बात करा देंगे। सत्संगत दास अक्सर कह दिया करता था जब माता जी आ जाएं, और सत्संगत पता नहीं कितना अपनापन लगा करता था। कोई भी चलता चलता महात्मा भी दास को कह दिया करता था मैंने बात करनी है। सत्संगत जाते जाते हजूर के पास रुकना कि हजूर इनकी बात सुनिए, माता जी इनकी बात सुनिए। सत्संगत एक बार यूं ही माता जी दिन में आई हुई थी। सत्संगत कुछ गांव की बहनें, बिहार की सत्संगत 2-3 बहनें आ गई कि हमें माता जी से नमस्कार करनी है और बात भी करनी है। सत्संगत अब सत्संगत कई बार हम कपड़े देख के इंसान की जजमेंट कर जाते हैं। तो सत्संगत दास ने कहा कि आप इधर ही रुकिए, माता जी आ रहे हैं, मैं बोलता हूं उनको। सत्संगत दास उनको लेके आया। अब सत्संगत 2 बहनों ने नमस्कार की, तीसरी बहन के दास कपड़ों का बयां करे तो सत्संगत दास ये कहेगा कि वो कपड़े देखने वाले भी नहीं थे। अब सत्संगत उस बहन ने सत्संगत हजूर के चरणों पे नमस्कार किया, उठ के जप्फी डाली और फिर सत्संगत हजूर के मुंह को इतनी जोर से चूमा। सत्संगत दास ने उस बहन का हाथ पकड़ के कहा बहन जी बस। लेकिन सत्संगत सतगुरु माता कहती है नहीं बेटे, ये जो कर रहे हैं ये इनका प्यार झलक रहा है। सत्संगत इस मां ने कभी भी किसी को अपना या कभी किसी को पराया नहीं समझा, या इन दोनों शब्दों के बीच कभी अंतर नहीं किया। जब भी किसी को देखा एक समान दृष्टि से देखा। सत्संगत दास के दोस्त थे, क्षेत्रीय संचालक थे सत्संगत, बहुत सेवादार थे सत्संगत। दास ने पता नहीं वो बात पहले कभी आप संत जनों के चरणों में रखी है या नहीं। सत्संगत हजूर बाबा जी माता जी मनाली में गए। अब सत्संगत स्टेट गेस्ट थे, तो जब स्टेट गेस्ट के तौर पे हजूर किसी स्टेट में जाते थे तो साथ में सत्संगत पुलिस का एक गजेटेड ऑफिसर सत्संगत ड्यूटी पे रहता था प्रोटोकॉल में। अब सत्संगत वही मनाली में हमारे ही किसी महात्मा का एक होटल है। अब वो महात्मा भी सत्संगत संघ में, उनकी भी ड्यूटी लगी है। आके उन्होंने बात सुनाई। सत्संगत कहते हैं कि वो एक डीएसपी की ड्यूटी लगी। हजूर दिन में कहीं भी यहां जाना कभी यहां जाना। कहते आखिर कार्यक्रम बना कि उन महात्माओं के होटल में हजूर बाबा जी खाना खाएंगे। कहते दोपहर के बाद का समय हम सब लोग आए, बाबा जी और माता जी अंदर चले गए होटल के। मैं 2-4 महात्मा और वो पुलिस का डीएसपी जिसकी प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगी हुई थी, कहते हम बाहर खड़े हैं। कहते अंदर से एक महात्मा आया कि माता जी कह रहे हैं कि आप लोग अंदर आ जाइए और खाना खा लीजिए। कहते महात्मा संदेश लेके आया, तो मैंने साथ खड़े डीएसपी को कहा कि भी माता जी का आदेश आया अंदर चल के खाना खाएं। तो कहते वो डीएसपी कहता है आपको पता है यहाँ खाने की थाली कितने की है? कहते मैंने कहा कितने की है? कहते यहाँ खाने की थाली 4000 रुपए की है, हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। कहते अब चूंकि वो संसारिक अधिकारी था वो नहीं गया तो हम भी नहीं गए। कहते फिर थोड़ी देर बाद माता जी का कोई संदेश लेके कोई सेवक अंदर से आया कि माता जी कह रहे हैं चलो खाना नहीं खाना तो चाय का कप पी लीजिए अंदर आके। कहते वो महात्मा फिर आया, कहते जी माता जी कह रहे हैं कि अंदर आके चाय का कप पी लीजिए। कहते वो डीएसपी फिर मेरे कान में कहता है आपको पता है यहाँ चाय का कप कितने का है? कहते कितने का? कहता यहाँ इस होटल में 200 रुपए का चाय का कप है, हम नहीं पिएंगे। कहते हम फिर नहीं गए। जब नहीं गए तो 5-7 मिनट के बाद क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति ने हाथ में ट्रे में कप और प्लेटें रखी हुई हैं और सतगुरु माता जी हाथ में चाय से भरी केतली लेके खुद होटल से बाहर आ गए और आके कहते आप इतना शर्मा रहे हो, मैंने खाने का संदेश भेजा आप नहीं आए, आपको चाय के लिए बुलाया आप नहीं आए, तो मैंने सोचा चलो मैं ही चल के आपको चाय पिला देती हूँ। कहते अब सब आए तो सबने अपने अपना कप और प्लेट उठा लिया, चाय ली। सतगुरु माता जी ने सबके कपों में चाय डाल के सत्संगत कहते हैं चली गई। कहते अब हम चाय पी रहे हैं और खड़े हुए हैं। कहते अचानक से
ऐसी आवाज आई जैसे पानी के किसी बर्तन में कोई बूंद गिरने की आवाज आती। कहते मैंने ऊपर आसमान में देखा, धूप खिली हुई है, कहीं कोई पेड़ नहीं है जिस पे पक्षी से कुछ गिर सके। तो मैं दाएं बाएं देखने लगा कि आवाज कहां से आई। एक बार आवाज आई, दूसरी बार बूंद गिरने की आवाज आई। तो कहते मैं क्या देखता हूं कि पुलिस के उस अधिकारी ने कप और प्लेट ऐसे पकड़ा हुआ है चाय का, और उसकी आंख से आंसू गिर रहे। एक आंसू गिरा, फिर टप की आवाज आई, दूसरा आंसू गिरा, फिर टप की आवाज आई, तीसरा आंसू गिरा, फिर टप की आवाज आई। कहते मैंने उनका हाथ हिला के पूछा, भाई साहब चाय पीजिए। कहते मैं दुनिया में सुना करता था कि कोई भी महात्मा यहां आता है, वीआईपी आता है, तो प्रोटोकॉल में मेरी ड्यूटी लगती है। हर कोई प्यार की बातें करता है, लेकिन प्यार क्या होता है आज हकीकत में मैंने यहां देखा। सत्संगत, ये दास या हम सब नहीं कह रहे, ये सत्संगत संसार कह रहा है। हजूर का जन्मदिन का उत्सव पंजाब के एक कलाकार सतेंद्र सरताज आए सत्संगत, और सत्संगत उन्होंने उनको जब बताया कि राजमाता जी कुछ स्वस्थ नहीं है, तो सत्संगत उन्होंने एक गीत गाया मां के ऊपर। अक्सर बहुत अच्छा गीत है, सत्संगत दास उसको अक्सर कई बार सुना करता है। और सत्संगत वो सारी पेशकश देख के सत्संगत राजमाता जी बीच में कहते हैं कि मुझे उस लड़के के पास जाना है जिसने ये गीत गाया है। अब सत्संगत वो भी मां थी। अब सत्संगत उनको जब हजूर के केक काटने की रस्म थी, तो दास को हजूर ने कहा था कि बहुत भीड़ हो जाती है स्टेज पे, आज आप इस तरह से व्यवस्था बनाइए कि बहुत ज्यादा लोग ना आए। तो सत्संगत दास ने कुछ प्रयत्न करके वैसी व्यवस्था बनाई हुई थी। हजूर के केक कट गया, केक कटा, केक खिलाया गया। तो सत्संगत माता जी दास के साइड में खड़े थे। वो दास को 2 बार हाथ सत्संगत यूं लगाया, तो दास ने पहले देखा कि रश में कौन है, किसका हाथ लग रहा है, फिर दास को ऐसे किया तो दास गया। कहते मुझे एक प्लेट और चम्मच चाहिए। मैंने कहा जी अभी बुलाता हूं। सत्संगत ढूंढी गई प्लेट और चम्मच। जब दास प्लेट और चम्मच ले आया, तो दास को कहती है कि मुझे इसमें केक भी चाहिए। सत्संग दास ने थोड़ा केक रखा, तो फिर मेरे को कहती मैं सरताज के पास जाके उसको ये केक खिलाना चाहती हूं। अब सत्संगत जब उस नौजवान कलाकार को दास ने जाके ये कहा कि भाई साहब आप आइए, आपको सतगुरु मां केक खिलाना चाहती हैं, तो सत्संगत उसकी आंखों से आंसू आ गए। सत्संगत कहने लगा कि प्रोग्राम्स में मैं बहुत जाता हूं, लेकिन यहां जिस प्यार की बात सुनते थे वो मैंने आज पहली बार आया हूं, और मैंने सत्संगत आज ही देख लिया है। सत्संगत जब तक वो पूज्य मां के रूप में रही सत्संगत, उसने हर महात्मा को, हर प्राणी को सत्संगत इतना प्यार देने की कोशिश की। सत्संगत जिसका शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। सत्संगत जीवन से जाने कितनी बातें जुड़ी हैं, लेकिन कई एक बात दास के जहन में आ रही है। दास वो बात जरूर साझा करेगा। दास ने जिंदगी में कभी हल्दी वाला दूध नहीं पिया था, और वो दूध सत्संगत दास को धक्के से सत्संगत सबसे पहले जब पिया, क्योंकि पीला दूध देख के दास को ऐसे लगता था कि दास कुछ और खा ही नहीं पाएगा, उसको पीने की तो बहुत जरूरी है। सत्संगत एग्जीबिशन में सेवा चल रही थी, तो सत्संगत कोई महात्मा आया कि नरपाल सिंह जी और संदीप गुलाटी जी को माता जी एग्जीबिशन में बुला रही हैं। सत्संगत दोनों ने पूछा कि सोचा कि आपस में क्या बात होगी, तो हम दोनों सत्संगत टहलते हुए वहां चले गए। जब गए तो देखते हैं तीनों बहनें, समता जी, रेणुका जी, सुदीक्षा जी, सत्संगत हाथ मिट्टी से लेपे हुए कुछ सेवा कर रही है, और कुछ और बच्चे बैठे हैं। हम गए सत्संग दोनों हजूर के सामने हाथ जोड़ के पूछा हजूर आदेश। कहते बैठ जाइए लेकर। सत्संगत बैठ गए। 10 मिनट बीत गए, तो फिर दास उठ के पूछा माता जी कोई आदेश आपने बुलाया? कहते बैठ जाओ ना। कहा सत्संगत फिर बैठ गए। इतने में क्या देखते हैं, एक महात्मा 2 बाल्टियां
हल्दी वाला दूध, पीला दूध लेके सत्संगत आ गया। चूंकि दास लाइन में सबसे पहले आगे बैठा था तो कहते खड़े हो। सत्संगत खड़ा हुआ, कप से गिलास भर के स्टील का, कहते इसको पी जाओ। सत्संगत दास ने कहा माता जी मैंने कभी हल्दी वाला दूध नहीं पिया और मैं पीऊंगा तो मेरे को वॉमिट ना हो जाए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते मैं कह रही हूं ना पी जा, या कान पकड़ के पिलाऊं। सत्संगत दास ने वो गिलास पकड़ा तो कहते आंखें बंद कर, तू देख क्यों रहा है कि ये पीला दूध है। सत्संगत सबको दूध पिलाया, फिर पास बैठाया, फिर कहने लगे सुबह से शाम तक खड़े होके सेवा करते हो, रात को भी नहीं सोते हो, बॉडी के जो टिश्यूज है वो डैमेज होते हैं थकावट से। हल्दी वाला दूध पियोगे तो ये वो जो टिश्यूज हैं वो रीबिल्ड हो जाएंगे। सत्संगत दोनों लोग दूध पी के आते आते सोचते, बात भी कर रहे थे कि कितना ख्याल रहता है इसको अपने बच्चों का। और फिर सत्संगत एक समय वो आया जब हम उन्हें पूज्य माता जी से सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज कहने लगे सत्संगत। अब सत्संगत उस युग की बात करें तो दास सत्संगत प्यार की बात करेगा, निजी बातें बहुत जुड़ी हुई हैं सत्संगत जो कृपाएं मिली है। दास एक छोटी सी बात करेगा। सत्संगत दास एक इतवार को उदास बैठा हुआ, 2016 की बात है। दास ने सत्संगत एक महात्मा को जो हजूर के साथ रहते थे, पता नहीं क्यों मन में ख्याल आया कि मैं हजूर बाबा जी के साथ वहां जाता था, प्यार पाता था। अब हजूर बाबा जी नहीं रहे तो सत्संगत दास ने एक मैसेज उस महात्मा को भेजा कि माता जी की तबीयत कैसी है, क्या महापुरुषों से या संगतों से मिलते हैं। तो सत्संगत सहज में ही मैसेज भेजा, इतवार का दिन था। तो सत्संगत 2 मिनट में पलट के उस मैसेज का जवाब आ गया कि माता जी कह रही हैं कि कल तो हॉस्पिटल जाना है। सत्संगत एक बार डर गया कि सच्चे पातशाह मेरा ये भाव नहीं था, मैंने तो सहज में ही पूछा था। तो सत्संगत दास ने उस महात्मा को लिखा, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, मैंने तो सहज में ही पूछा था। लेकिन सत्संगत वो बात आई गई होगी। सोमवार को दास सत्संगत दफ्तर में बैठा है, अचानक से फोन आता है। तो सत्संगत उधर से मंडल से कोई महात्मा बोल रहा है, नरपाल सिंह जी दानंकार। कहते माता जी का कहना है कल आप 1 बजे परिवार को लेके आ जाइए, हजूर आपसे मिलेंगे। सत्संगत तब मन को एक झटका लगा कि मैं वो समझता था कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहीं चले गए हैं। वो गए नहीं, वो यही है। सत्संगत हम गए, शरीर जैसा भी था। सत्संगत 40 मिनट तक हम लोगों के साथ बैठे रहे और फिर 40 मिनट के बाद दास ने हाथ जोड़ के कहा कि हजूर आप चलिए, आप आराम कीजिए। तो सत्संगत क्या सेंटेंस था दास वो आप संत महात्माओं के चरणों में रखना चाहता है। कहते मैं जाऊंगी, पहले मैं आपके खाने की व्यवस्था करता हूं। सत्संगत दास खड़ा हो गया, मां हम खाना खा के जाएंगे लेकिन आप उसकी चिंता नहीं करिए, आप जाके विश्राम करिए। सत्संगत फिर वो वैसा ही सिलसिला दास के लिए नहीं, सत्संगत तमाम संगतों के लिए बना। फिर वो कोठी में हर रोज शाम को नमस्कार होती। शरीर जैसा भी था, सत्संगत हर रोज बैठते, कोई पास का, कोई नजदीक का, कोई दूर का महात्मा जब भी दास को कहता कि नमस्कार की क्या व्यवस्था है, सत्संगत वहां फोन करते तो पता लगता कि शाम को 6 बजे से नमस्कार है। कभी किसी को निराश नहीं किया। सत्संगत सबको नमस्कारें मिलती रही, शरीर की परवाह नहीं की। अब दिल्ली से बाहर निकलें तो सत्संगत शरीर की जो भी अवस्था थी, सत्संगत कभी परवाह नहीं गई। सत्संगत कहते हैं चंडीगढ़ गए क्योंकि जो महात्मा डॉक्टर रूप में सत्संगत उनके साथ अंतिम श्वास तक रहे, उस शरीर के साथ अमेरिका में भी रहे। सत्संगत दास के दोस्त भी है, हमारे चंडीगढ़ के भी हैं। सत्संगत उदास को बताने लगे कि चंडीगढ़ आए, संगतें इतनी, नमस्कार समाप्ति ना हो, मैं बार बार जाऊं कान में कहूं कि माता जी आप उठ के 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। तो सत्संगत कहते हैं कि मेरे कान में कहते हैं ये जो इतनी दूर दूर से संगतें आई हैं, मैं उठ जाऊंगी तो उनके भाव का क्या होगा, मेरी सेहत को कुछ नहीं होगा। यदि वो स्टेज खाली देखेंगे तो मैं उनको निराश नहीं लौटा सकती।
कहते फिर स्टेज पे बैठे बैठे कई बार भावुक भी हो जाते थे, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को याद करके या बात करके। कहते उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसे ही स्टेज पे समागम समाप्ति के बाद उठ के पीछे कमरे में आए तो कहते आके बिल्कुल चुपचाप बैठ गए। कहते मैं पानी का गिलास लेके खड़ा हुआ। कहते पानी के गिलास की तरफ ध्यान नहीं, निरंकार में देख रहे हैं, सोच रहे हैं। कहते मैंने हाथ लगाया, माता जी पानी पी लीजिए। क्या सोच रहे हैं? कहते मैं सोच रही हूं मैं कितनी नादान हूं। कहते पूछा माता जी क्या हो गया? कहते संगतें मुझसे खुशी लेने आती है, मैं बैठे बैठे उनको आंसू दिखाती रहती हूं। मेरे से ज्यादा नादान कौन हो सकता? और फिर सत्संगत ये जीवन की यात्रा चलती रही। लेकिन दास एक चीज वो बताना चाहेगा कि सत्संगत रब होता है, उसके जहन में हर चीज रजिस्टर्ड होती है। 2016 की बात है, जब परिवार के साथ हजूर के चरणों में हाजिर हुआ था। सत्संगत बच्चों से पूछा 5-5, 10-10 मिनट लगा के क्या करना है, तो दास की बेटी ने सत्संगत अपना एक ही लक्ष्य बताया था कि मुझे माताजी डॉक्टर बनना है। सत्संगत अब सत्संगत वो बात आई गई होगी, कितने मेरे जैसे करोड़ों भक्त उनकी आंखों के आगे से निकले होंगे। लेकिन वर्ष 2016 का जब वो समागम आया, सत्संगत एक ही दिन आए स्टेज को व्यवस्था देखने के लिए। जैसे ही गाड़ी से उतरे मन भावुक था। सत्संगत हम साथ चलते चलते ऊपर गए, नीचे आए। कोई किसी से बात करने की कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था, क्योंकि भावुक इतने थे। किसी ने कोई बात नहीं की, चक्कर गए आके मार के। सत्संगत चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ गए, सत्संगत चढ़ रहे थे तो दास अक्सर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जमाने से ऐसा रहा है कि दास जब हजूर गाड़ी में बैठ जाया करते तो खिड़की के पास खड़ा रहता था। तो गाड़ी स्टार्ट हुई तो सत्संगत दास के कंधे पे किसी ने हाथ लगाया। सत्संगत दास ने आभास नहीं किया, दोबारा से कंधे पे हाथ लगाया तो क्या देखा है कि सतगुरु माता जी ने खिड़की खोल के हाथ लगाया। तो दास से पूछती हैं कि बेटी का एडमिशन MBBS हो गया है ना? जी माता जी हो गया है। पंजाब च हो गया ना? जी सच्चे पातशाह आपने आशीर्वाद दिया था पंजाब में होना था। सत्संगत कभी कभी मैं भूल जाता हूं, मैं सोचने लगता हूं कि ये मेरे ही तरह है, चलता फिरता है, ये मेरी ही तरह खाता पीता है, ये मेरी ही तरह थक जाता है तो सो भी जाता है। और कई बार मैं भुलेखा खा जाता हूं, मैं इसको नर्तन समझ लेता हूं। सत्संग दास का भाव इन बातों को साझे करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो शहंशाह जी ने भी अवतार वाणी में लिखा है, एक को एक है खेड़ है एक दी लम्मा चौड़ा, लेखा ने कहे अवतार, गुरु ही रब है इस विच कोई भुलेखा नहीं। अब सत्संगत ये उन्होंने जो जीवन में करके दिखाया सत्संगत। अब सत्संगत 2 या 3 बातें जो सत्संगत उन्होंने हम सबसे अपेक्षा की, और उसको पूरा करने के लिए हम सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सत्संगत हर महात्मा की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सत्संगत सच्चे पातशाह ने सत्संगत एक पहली अपेक्षा जताई थी कि हम कंधे से कंधा मिला के बाबा जी के इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। अब सत्संगत कंधे से कंधा मिला के जब 2 लोग चलते हैं तो सत्संगत उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। सत्संगत कंधे से कंधा मिलाने का अर्थ होता है कि कारवां बन के चले, और जब कारवां चलता है तो सत्संगत कंपटीशन नहीं होता कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे चल गया। सत्संगत दास क्योंकि कंपटीशन और कंधे से कंधा दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं। अभी भी सत्संगत परसों जो समागम हुआ था तो दास को इत्तेफाक सबसे आगे बैठा था। दास को याद नहीं है, दास के साथ जो नौजवान महात्मा थे शायद उन्होंने भी नोट किया होगा, दास के पीछे 5-7 महात्मा छोड़ के कोई महात्मा मोबाइल से पिक्स क्लिक करने की कोशिश कर रहा था या वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तो सामने
सतगुरु माता जी के जीवन साथी सत्संगत वो खड़े थे। सत्संगत उन्होंने कुछ इशारा किया तो एक महात्मा आया, उन्होंने वो दास के पीछे गया जो महात्मा मूवी बना रहा था या पिक्स क्लिक कर रहा था। उन्होंने के हाथ जोड़ के कही कि महात्मा जी बार बार आदेश आते हैं कि हमने ये नहीं करना है सत्संगत। अब सत्संगत दास को वो समय भी याद है जब दास ने सत्संगत फाउंटेन ऑफ वननेस का इनॉग्रेशन करना था और हजूर पूरी रात दास भी 5-5 बजे तक सत्संगत उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए हजूर के साथ चलता रहता था, क्योंकि दास दिल्ली में होता था तब। तो सत्संगत एक दिन सतगुरु बाबा जी और सतगुरु माता जी आए। अभी वो फाउंटेन तैयार हो रहा था, कुछ महात्मा बड़ी तेजी से उसकी फोटो खींचने में लगे हुए। तो सत्संगत सतगुरु माता जी ने कहा कि आप इसके चारों तरफ पर्दा लगवा दो। जी माता जी। फिर उन्होंने एक बात कही कि जो चीज हजूर के उद्घाटन के बाद संसार को पेश करनी है, हमारे महात्मा 3 दिन पहले ही उसको संसार तक पहुंचा देंगे सत्संगत। अब सत्संगत सतगुरु का भाव कुछ भी हो, क्योंकि श्लोक की लाइन दर लाइन दास नहीं जाएगा। आखिरी वाली 2 लाइनों में लिखा है, गुरुवर्ग का कोई दाता नहीं है, मत ए दीजही मत नहीं। जहां जो आदेश आ गया सत्संगत, मैंने अपनी सोच अपनी अकल को वहीं रोक देना है सत्संगत। और ये आदेश सत्संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी देते रहे, और ये आदेश सतगुरु माता जी के जमाने में भी सत्संगत समिंदर हरदेव जी महाराज के जमाने में भी सुनते रहे। आज भी वो आदेश सत्संगत, उस दिन उसका जीवंत उदाहरण दास ने देखा, दास आपसे साझा कर रहा है। लेकिन सत्संगत फिर भी अभी भी अरविंद जी ने शायद चंद शब्दों में उस बात को कवर करने की कोशिश की। सत्संगत कहीं दास को ये व्हाट्सएप देख के लगता है कि कहीं हमें हमारी आपस में होड़ तो नहीं लगी हुई है, मैं इस मैसेज को सबसे पहले डाल दूं, कोई मेरे से पहले ना डाल दे। सत्संगत किसी ने एक बड़ा खूबसूरत मैसेज पढ़ा भेजा था दास के पास। तो जब आप ही के ग्रुपों के 5-7 मैसेज जमा हो जाते हैं, दास सारे के सारे पढ़ ही नहीं पाता, सत्संगत सारे के सारे डिलीट कर देता है। दास ये हकीकत समझिए, गलती समझिए, आपके चरणों के आगे सत्संगत हाथ जोड़ के हकीकत बयां कर रहा है। और किसी ने एक मैसेज भेजा कि फला मैसेज बहुत अच्छा आया था, आपने पढ़ा, फला मैसेज आया था आपने पढ़ा, उसमें से कुछ सीख मिली। तो सत्संगत वो सामने वाला कहता है कि मैं तो मैसेज पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तो मैसेज को फॉरवर्ड करने में ही लगा रहता हूं। सत्संगत क्यों हमें होड़ लगी हुई है कि मैं ये फोटो सबसे पहले अपलोड कर दूं। और सत्संगत दास जब बात कह रहा था, आधिकारिक तौर पे भी सत्संगत ये मैसेज आ रहे हैं कि हमने किसी भी सोशल मीडिया पे सत्संगत सतगुरु की फोटो को अपलोड नहीं करना है। सत्संगत बैठे बैठे मन में विचार करें कि क्या मैंने ये संदेश सुना, अगर सुना तो क्या मैंने उसको माना, अगर नहीं माना तो सत्संगत मैं सतगुरु के उस आदेश को, जहां उन्होंने कहा था कि कंधे से कंधा मिला के चलना है, सत्संगत उसको न मान के मैं किसी होड़ में लगा हुआ हूं। सत्संगत दूसरी बात सतगुरु ने कही थी कि रोशन मीनार बनना है, रोशन मीनार बनना है। रोशन मीनार बनने का सत्संगत उपदेश नहीं देना सत्संगत, और वो रोशन मीनार बनना है सत्संगत जीवन से सत्संगत। और एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही थी, वहां पे शायद सबने ना सुनी हो, दास उसको दोहराना चाहेगा। उस महात्मा ने कहा कि जब मुझे पता लगा कि हजूर की तबीयत ठीक नहीं है, काफी नासाज है, तो कहते दास ने एक मैसेज भेजा हजूर को, ये लिख के कि सच्चे पातशाह आप तंदुरुस्त हो, निरंकार कृपा करे कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए। कहते उस मैसेज का सतगुरु माता जी ने जो जवाब दिया था वो ये लिख के दिया था कि निरंकार कृपा करे, सबको लंबी आयु दे,
और वो लंबी आयु सुंदर सेहत के साथ दे। सत्संगत, मैं जैसा भी हूं लेकिन मैं सबके भले की कामना कर रहा हूं। सत्संगत, ये रोशन में ना रहे। अब जो भी इस मैसेज को सत्संगत सुनेगा, इस बात को सुनेगा, और दास ये बात जरूर समझता है कि वो एक नहीं, वो दो नहीं, वो कितने महात्माओं से इस बात की चर्चा करेगा। और एक अंतिम बात, जो वर्ष 2017 के मुक्ति पर्व पे सतगुरु माता जी ने हमारे इस भोडवाल माजरी के ग्राउंड पे कही थी कि गुरसिख हमेशा समय के बहाव के साथ बहता है। और फिर सत्संगत छोटा सा उदाहरण भी दिया था कि जिधर से नदी का पानी या नहर का पानी आ रहा हो, कोई यदि सत्संगत जिधर से पानी आ रहा है उसकी उलट साइड में सत्संगत स्विम करके जाने की कोशिश करे तो उसको जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जिधर को पानी जा रहा है यदि उसके साथ हम बहते चले जाएं तो कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। सतगुरु मां का इशारा सिर्फ और सिर्फ शहनशाह जी की उस बात की तरफ था, पाणा मन्ने निरंकार दा सतगुरु दे विश्वास करे। और सत्संगत आधे मिनट की अंतिम बात अर्शदीप जी ने शायद सत्संगत उसको अपने विचार में कवर करने की कोशिश की। तो सत्संगत वो दास के साथी भी हैं, उनके पिताजी कर्नल तूर साहब, उनके बेटे ने जो बात सब महात्माओं के चरणों में रखी थी कि मैं सतगुरु माता जी के साथ बाजार में गया तो माता जी कहने लगे यहाँ चाट बहुत अच्छी मिलती है। कहते अब चाट खाने से पहले ही चाट अभी बन रही है तो कोई एक भिखारी बच्चा आ गया, वो सतगुरु मां का कुर्ता खींचने लगा, बार बार कहता है मां मुझे कुछ दे दे। सत्संगत कहते 2 बार कुर्ता खींचा, तीसरी बार उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको हाथ पकड़ के कहती हैं कि मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे, मैं तुम्हें स्कूल में भेजूंगी, मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूंगी, मेरे साथ मेरे घर पे चलो। और सत्संगत उस महात्मा ने बताया कि शायद उस बच्चे को जो समझ थी वो सिर्फ भीख मांगने की थी, उससे परे की उसको नहीं समझती। सत्संगत उस महात्मा ने तो अपनी बात वहीं पे समाप्त कर दी थी, लेकिन सत्संगत उस बात को सुन के दास के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि सत्संगत इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मैंने कहा था कि मैं आपका बच्चा बन जाऊंगा, मैं आपके भेजे हुए स्कूल में भी जाऊंगा। लेकिन सत्संगत वो तो ना समझ था, मैं तो समझदार हूं। क्या मैं इसके भेजे हुए स्कूल में आकर जो ये मुझे सिखाना चाहती थी मैं सीख पाया या नहीं सीख पाया? सत्संगत दास आपकी बात नहीं कर रहा, दास अपने जीवन की बात कर रहा है कि मेरे जीवन के आगे आज भी वो एक प्रश्न चिन्ह बन के लगा हुआ है। फिर इसने मुझे कहा था, जैसे उस बच्चे को कहा था कि मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूंगी, सत्संगत इसने अपना काम कर दिया। दास अपनी बात कर रहा है, मेरे जीवन के आगे आज भी वो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि मैं इसका बेटा बन पाया या नहीं बन पाया। दास आप सब महात्माओं के आगे नतमस्तक होके सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहेगा और एक ही अरदास करना चाहेगा कि महात्माओं आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप गुरु वाले हो, आप महान हो, आप जी कृपा करो दास के ऊपर कि दास के जीवन पे इन 2 बातों को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं वो हट के सत्संगत वो जीवन वैसा बन जाए जैसा वो सतगुरु मां जीना सिखा के गई हैं, जीने के लिए प्रेरणा दे के गई हैं और साथ संगत खुद जीकर दिखा के गई हैं। सब मिलजुल कर सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि आप जी आशीर्वाद दो, आप जी सोच दो, आप जी हमें शक्ति दो कि जो कुछ हम उस शरीर में आपके रहते नहीं सीख पाए उन भूलों को सत्संगत अपने जीवन से रब करके रेज करके अपना जीवन हम बना पाए। उस मां के आशय के अनुसार
उस मां की भावना के अनुसार जिन्हें आज हम सब सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के नाम से याद कर रहे हैं। और यही सत्संगत अडॉप्शन हमारे जीवन में सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची सम्मान होगा, सच्चा सत्कार होगा। सत्संगत जी प्रेम से कहना